नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वर्तमान समय में राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 30 मई तक हैं। 30 मई के बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु मीन राशि में है और यहाँ पर शनिदेव 29 मार्च को भी मीन राशि में आएंगे और राहु शनिदेव जब एक साथ होंगे तब पिशाच योग की उत्पत्ति होगी। अब ये जो पिशाच योग है, ये बनने के बाद आपकी लाइफ कितनी बदलेगी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि राहु का अंतिम चरण समय चल रहा है। अब वो 18 मई को कुंभ राशि में आने जा रहे हैं। हालांकि वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 30 मई तक रहेंगे। तो सबसे पहली बात, मीन राशि में है, यानी जो 12वीं राशि है, यहीं पर बैठे हैं राहु और शनिदेव 29 मार्च को आएंगे। अब ये भाव है मोक्ष का, धर्म का। मनुष्य के जीवन में सात्विक स्थान भी यहीं पे है, इन्हीं से देखा जाता है। दार्शनिक व्यवहार, आपका व्यक्तित्व भी ये स्थान दिखाता है। अगर आप स्वार्थवश कुछ गलतियां कर लेते हैं तब उस अशुभ प्रभाव को कम बृहस्पति ही करता है। अब देखिए, राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश 16 मार्च को किए हैं और यहाँ पर वो 30 मई तक रहेंगे। लेकिन जब शनिदेव 29 मार्च को राहु के साथ आ जाएंगे तब पिशाच योग बनेगा। अब ये पिशाच योग जो है, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, अगर आप फिल्म, मीडिया या किसी नशे के कारोबार से जुड़े हैं, दवाइयों के कारोबार से जुड़े हैं या फिर टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र से जुड़े हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको लाभ होने की संभावना दिखेगा या बन जाएगा। राहु स्वयं की इच्छाओं को तो बढ़ाता है और इच्छा को भड़काता भी है, आपको उन चीज़ों को प्राप्त करने की तरफ ले जाता है। और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये योग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि राहु का जो अशुभ प्रभाव है वो कम होगा, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आ गए हैं और राहु खुद देवगुरु बृहस्पति की राशि में भी बैठे हैं। इसलिए अब अशुभ प्रभाव कम होकर शुभ प्रभाव आपको देंगे। दुखों की मुक्ति का ये वक्त कह सकते हैं। इसलिए पिशाच योग बन के भी ये योग भंग होता नजर आएगा, यानी उनका नकारात्मक प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। कर्क राशि वालों, पिशाच योग आपके भाग्य भाव में बन रहा है तो पितृदोष भी देगा। वैसे शनिदेव और राहु जब भाग्य भाव में बैठते हैं तो पितृदोष की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो अगले जो 2-3 महीने का वक्त है, जीवन की स्थिति थोड़ा सा आपका 50-50 रहेगा। अब देखिए, भाग्य भाव में है, ऐसी परिस्थिति बनेगी कि पिता से मतभेद हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी अगर था तो उसमें सुधार होगा, सीनियर का सम्मान अगर नहीं मिल पा रहा था वो मिलेगा, अचानक से किसी पद की प्राप्ति होगी। और भाग्य भाव में चूंकि पिशाच योग बनने से थोड़ा भ्रम के शिकार हो सकते हैं, थोड़ा नकारात्मक तौर पर डिस्टरबेंस पैदा करेगा और कुछ लोग एकदम से पीछे पड़ जाएंगे बदनाम करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। तो उनकी बातों पर विश्वास ना करें तो अनुकूल रहेगा आपके लिए। अब शनिदेव चारों तरफ से इनकम के सोर्स बनाएंगे, चाहे वो इनलीगल ही क्यों ना हो, क्योंकि लीगल इनलीगल दोनों ही तरफ से आपके पास धन आता दिखेगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपका पढ़ाई रुका हुआ था तो आप अच्छे जगह एडमिशन के आपको चांस मिलेंगे। प्रॉपर्टी विवाद वगैरह था वो समाप्त हो जाएगा। और इस समय जो देखिए, तीसरे घर पर दृष्टि है, तो ऐसे में आप अगर टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, मन की अस्थिरता थी, तो उनसे बाहर निकलिएगा। और इसके साथ ही अगर आप कर्ज वगैरह में फंसे थे, नुकसान हो रहा था, तो अब आपको कर्ज मुक्ति के भी यहाँ योग बनेंगे। लॉटरी, जुआ, सट्टा में प्रॉफिट होगा अगर नुकसान में थे तो। प्रॉपर्टी का लाभ देगा। प्रॉपर्टी को का लेकर अगर विवाद था, शत्रुओं से दूर रहिए। और माँ के तरफ से या ननिहाल के तरफ से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इस पीरियड में दिखती है। बेवजह के कानूनी अड़चन में बस अगर आप फंसे हुए हैं तो उससे भी बाहर निकलिएगा। इस पिशाच योग के कारण वैवाहिक जीवन की मुश्किलों को कम करेगा। अचानक से अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। रिश्ते लेकिन पहचानिए, कौन अपना कौन पराया, बहुत आवश्यक है। इस पीरियड में आपको समझना होगा और नियमित रूप से शिव जी की आराधना करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो अच्छा रहेगा। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।